हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, विप्रलंब सेवा। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम का जप करते हैं तो जप करते समय एक जो भक्त होते हैं उनका क्या भाव होना चाहिए। तो इस विषय पर श्री प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे गोस्वामी गण जो हैं समस्त गोस्वामी गण समस्त वृंदावन में क्रंदन करते हुए श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे, है ना। हमेशा रोते रहते थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण आप कहाँ हो, है ना। कहते हैं ना श्री षट गोस्वामी अष्टकम में लास्ट श्लोक है, हे राधे हे ब्रज देवी के ललिते च नंद सुनो कुतो, है ना। हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, हे नंद सुनो, नंद के सूत, हे श्रीमती ललिता सखी, हे विशाख सखी तुम कहाँ हो, है ना। तो अतः हमें भी गोस्वामियों के पचिनों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को वृंदावन और अपने हृदय में खोज करनी चाहिए। भगवान हमारे हृदय में ही विराजित हैं, लेकिन जब हम उन्हें पुकारेंगे, जैसे एक बच्चा रोते हुए माँ को पुकारता है तो माँ तुरंत आ जाती है सारे कार्य छोड़कर। जब तक वो एक्टिंग करता है माँ नहीं आती है ना, लेकिन जब वो क्रंदन असली में क्रंदन करता है तो आ जाते हैं। इसी प्रकार हमें महामंत्र गाते हुए, और अगर नहीं रो रहे हम तो उसकी इच्छा करनी चाहिए कि क्रंदन करते हुए भगवान को पुकारना है हरे कृष्ण महामंत्र से। तो यही श्री चैतन्य महाप्रभु की भजन क्रिया है, विरह भाव, विप्रलंब सेवा। जब भगवान से विरह होता है तो उसको हम कहते हैं विप्रलंब सेवा। तो जितना अधिक हम भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव करते हैं कि वो दूर है ना, वो दूर हैं, कब मैं उनका दर्शन प्राप्त करूंगा, कब वो मेरे समक्ष प्रकट होंगे, है ना। तो उतना ही हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो विरह में प्रगति करना चाहिए हमें, और अनुभव भी करना चाहिए विरह का भाव। तो तब हमारा जो भक्ति है वो संपूर्ण हो जाएगी। तो यह श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और हम शिक्षा अष्टकम में भी कहते हैं ना कि देखते हैं कि वो कहते हैं आश्लिष्य व पादरताम पिनिष्टो माम, हे श्री भगवान श्री कृष्ण आप चाहे मुझे गले लगाएं या मुझे छोड़ दें, है ना, मैं तब भी आपको प्रेमी रूप में आप लंपट होकर मेरे साथ कुछ भी करें तब भी मैं आपसे ही प्रेम करूँगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे और सन्यासी का जीवन बिताया। उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं थी, कोई भौतिक अभिलाषा नहीं थी, फिर भी वो गोविंद के लिए क्यों रो रहे थे। आप श्री चैतन्य देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तारपूर्वक करना आता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विप्रलंब भाव में रहते थे आखिरी वर्षों में, और गोविंद जो है उनकी सेवा करते थे। और गंभीरा जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में है, तो गंभीरा के छोटे से कमरे में विप्रलंब भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का विरह अनुभव किया और रोते रहते थे, रात दिन क्रंदन करते रहते थे। तो उन्होंने समस्त संसार का परित्याग कर दिया था और वो सन्यासी बन गए थे, फिर भी वो भगवान गोविंद के लिए रो रहे थे। तो ये वास्तविक अभिलाषा है। तो उन्होंने हमें बताया है कि हमें भी सब कुछ छोड़ के, यानी सारी इच्छाओं का त्याग करें, भौतिक इच्छाओं को त्याग करके भगवान के लिए रोना चाहिए। गोविंद विरहेन में भगवान गोविंद के लिए हमें रोना चाहिए, उन्हीं की अभिलाषा करनी चाहिए, उनको अपने जीवन में केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। तो फिर उसके बाद यही वास्तविक अभिलाषा है। तो उन्हें अपने जीवन में भक्त बनकर हमें सिखाया है कि कैसे अपने जीवन में भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान के लिए ही रोना है, भगवान की ही अभिलाषा करनी है, भगवान श्री कृष्ण को ही केंद्र में रखना। तो हरे कृष्ण महामंत्र से पहले जो है हम हरे बोलते हैं, मतलब हरे, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे पहले हम हरे बोलते हैं, तो वो है श्रीमती राधा रानी का संबोधन है। तो जो राधा रानी का श्री कृष्ण में मधुर भाव है, और हरे कृष्ण महामंत्र में हम श्रीमती राधा रानी से श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की भिक्षा मांगते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की सेविकाएं जैसे युथेश्वरियाँ जो हैं या मंजरियाँ हैं, वो श्री कृष्ण से मधुर भाव में उपासना करती हैं, और राम भी श्री कृष्ण को ही इंगित करता है, श्री राधा रमन राम का मतलब है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र मधुर भाव में है, कोई ऐश्वर्य भाव में नहीं है। लक्ष्मी नारायण सीताराम या रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के राजा के रूप में है तथा ऐश्वर्य भाव में है।
तो उनकी उपासना जो है ऐश्वर्य भाव में होती है, लेकिन श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना मधुर भाव में होती है। तो हम ये जानते हैं कि अधिकतर लोग जो होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो शास्त्रों में जो भय है या पापों का जो भय है या कर्तव्य विधि या नरक से बचने के लिए करते हैं। तो ऐसे भाव को कहते हैं वैदी नाम जप, यानी विधि वैधि। और नाम जप के समय अगर राग का अभाव हो, यानी भगवान से कोई प्रेम नहीं है, राग नहीं है, तो ऐसे जप करता वो ब्रज प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वैदिक नाम जप से हमें ऊपर उठना है। तो वैष्णव जो होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो महामंत्र उनका महामंत्र जपने का ध्येय जो है वो ये होता है कि मैं भगवान के धाम में उनके रागात्मिक भक्तों जैसे गोपी, गोप, मित्र, माता पिता या सेवक के भाव में रागानुग भक्त बनूं। तो इसलिए वो इनके प्रिय रागात्मिक भक्तों के बारे में यशोगान करता है, यशोगान सुनता है और स्वयं को इच्छा करता है कि मुझे भी यही सेवा प्रदान करो। तो उदाहरण के रूप में कोई भक्त जो है माला जप करते समय ये कामना रखे कि मैं शील रूप गोस्वामी जो भगवत धाम में श्री रूप मंजरी हैं, है ना, उनकी सेविकाओं की सेवा प्राप्त करूं। तो इसे रागानुगा नाम जप कहते हैं। और यही हमें सीखना है एक वैष्णव को। जब हम ब्रह्मत्व गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी शिक्षा देते हैं। रागानुगा भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, माधुर्य प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें वो इच्छा करनी चाहिए कि कैसे श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में मैं संलग्न हूँ, उनकी मंजरियाँ, उनकी है ना, जैसे श्री रूप मंजरियाँ, उनकी सेविका, दास के दास के दास के दास के दास का दास बनो, है ना। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में 3 बीज हैं, एक हरे, एक कृष्ण और राम। हरे का अर्थ है माता हरा, श्रीमती राधा रानी, और वो बहुत ही दयालु हैं, है ना, बहुत ही कृपालु हैं श्रीमती राधा रानी। तो जब उनका आश्रय ग्रहण करते हैं और महामंत्र के द्वारा उनसे प्रार्थना करते हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे हरे, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए, तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हम भक्ति में शुद्ध होते चले जाते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। तो हरा को जब हम संबोधित करते हैं तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो हरे बन जाता है। हरे राधा रानी का संबोधन है, हम उनको संबोधित करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी और भक्तिमयी शुद्ध सेवा प्रदान कीजिए, और वो प्रदान करते हैं, है ना। देखिए, और कोई प्रदान कर ही नहीं सकता। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो वही उनसे हम प्रार्थना करेंगे तो हम बहुत सरलता से, है ना, बहुत आसानी से और शीघ्र से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। और यही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है, इसी के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इसको जितना जल्दी हम समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, मनुष्य जीवन को धन्य बनाएंगे। कृष्ण में जो कृष्ण शब्द का अर्थ है वो सर्व आकर्षक है। णा का अर्थ है संपूर्ण आनंददायक। तो पूरा कृष्ण का मतलब है जो सबसे सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण वो आनंददायक है ना, णा आनंददायक है। तो भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा आकर्षक कोई और है ही नहीं, और आनंददायक वो सबसे ज़्यादा है। संपूर्ण आनंद उनसे ही विकीर्ण होता है। तो श्री कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, सर्व आनंददायक, पूर्ण पुरुषोत्तम, परात्पर परमेश्वर। और राम का अर्थ है जो स्वयं रमण करते हैं एवं भक्तों को करवाते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं ना, तो हमें वो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, और वो इसी से हो सकते हैं। और भक्तों के साथ जब हम गाते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो एक दिव्य अनुभूति जो हम शब्दों में नहीं बता सकते वो होने लग जाती है। इसका मतलब है हम भक्ति में प्रगति करें। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ हमें कंठस्थ करना चाहिए। हे हरे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की प्रेम भक्तिमयी सेवा दीजिए। तो इस तरह से हम अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न कर पाते हैं और भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के थ्रू जब हम अप्रोच करेंगे भगवान श्री कृष्ण को इस हरे कृष्ण महामंत्र से, तो शीघ्र से उनको प्रसन्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।